दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान नहीं, इस्राएल के निशाने पर पाकिस्तान। इस्लामिक न्यूक्लियर बम पर यहूदी देश अलर्ट। तुर्की पाकिस्तान की गठजोड़ से इस्राएल की उड़ गई नींद। इस्लामिक नाटो फौज का भी डर। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। 153 साल में पहली बार नहीं छपा अखबार। लाखों घरों की बिजली गुल। बर्फीले तूफान से ठप हुआ अमेरिका। और इसी के साथ आपको बताएंगे, ब्रिटेन में लगा नेतन्याहू संग पीएम मोदी का पोस्टर। बताया नफरती नेता, मचा बवाल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के परमाणु स्थलों पर पिछले साल जून में हमले के बाद इजरायल और अमेरिका एक बार फिर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मिलिट्री फोर्स का जमावड़ा किया है, जो 2003 के इराक युद्ध के बाद इलाके में सबसे बड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ बातचीत फेल होती है तो बुरी चीजें होंगी। रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इलाके में इतनी बड़ी फोर्स के जमावड़े को देखते हुए ईरान पर अमेरिका की बमबारी पक्की लगती है। हालांकि दुनिया जहां मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध की आशंका जता रही है, वहीं इस्राएल ने शायद अपने अगले टारगेट पर नजरें जमा ली। ये टारगेट है पाकिस्तान। इस्राएल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने हाल ही में कहा है कि इस इलाके में एक नई धुरी उभर रही है, जिसमें तुर्की, कतर, मुस्लिम ब्रदरहुड और परमाणु हथियारों से लैस पाकिस्तान शामिल है। यरूशलेम में अमेरिकी यहूदी संगठनों के अध्यक्षों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बेनेट ने कहा कि ये गठबंधन इस्राएल के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। बेनेट ने तुर्की को इस्राएल के लिए नया खतरा बताया। बेनेट ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान एक खतरनाक दुश्मन है जो इस्राएल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के खतरे की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सीमाओं पर कट्टरपंथ का खतरा बढ़ रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड के एक ग्रुप को तुर्की लीड कर रहा है, जिसे पाकिस्तानी परमाणु हथियारों का समर्थन है। उन्होंने तुर्की को नया ईरान बताया। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान ने कई मौकों पर अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम कहा है। वो दुनिया का अकेला परमाणु शक्ति वाला देश है जो अपने विरोधियों के खिलाफ परमाणु हथियारों की धमकी देता है। हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अगुवाई में इस्लामिक नाटो की चर्चा तेज हुई है, जिसने इस्राएल की चिंता बढ़ा दी है। इस्राएल को डर है कि नाटो की तर्ज पर बना इस्लामिक देशों का गठबंधन मुख्य रूप से यहूदी देश के खिलाफ होगा और अस्तित्व का खतरा पैदा करेगा। इस्राएल इसे ईरान के परमाणु प्रोग्राम की तरह ही खतरनाक देखता है। इस्राएल ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने लिए खतरा माना है। 1980 के दशक में इस्राएल ने नई दिल्ली के साथ मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने का प्लान भी बनाया था। दावा किया जाता है कि इस्राएल को पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट के बारे में सटीक जानकारी मिल गई थी जो कहूटा में बन रही थी। इस्राएल ने भारत को इस साइट पर बमबारी का प्लान दिया था। ये ऑपरेशन इराक के ओसिरा के रिएक्टर पर इस्राएल के 1981 के हमले की तरह होता। भारत भी इसके लिए शुरू में तैयार था। प्लान बना, एयरक्राफ्ट तैयार किए गए, लेकिन अज्ञात कारणों से भारत पीछे हट गया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज हवाओं और रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते एयरपोर्ट्स पर रनवे बंद करने पड़े। हजारों उड़ानें रद्द हो गई और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। रविवार से मंगलवार के बीच 11,055 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। फ्लाइट ट्रैकिंग कंपनी फ्लाइट अवेयर के मुताबिक हालात इतने खराब थे कि कई बड़े एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार रोड आइलैंड और मैसाचुसेट्स के कई इलाकों में 37 इंच तक बर्फ दर्ज की गई। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में रविवार से सोमवार के बीच करीब 20 इंच बर्फ गिरी, जबकि लॉन्ग आइलैंड के स्लिप इलाके में 22 इंच से ज्यादा बर्फबारी हुई। प्रोविडेंस यानी रोड आइलैंड में 32.8 इंच बर्फ दर्ज की गई, जिसने 1978 में बने 28.6 इंच के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पिछले लगभग एक दशक का सबसे ताकतवर नॉर्थ ईस्टर तूफान है। कई जगहों पर प्रति घंटे 2 से 3 इंच तक बर्फ गिरती रही और हवा की रफ्तार 110 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के कारण
उत्तर पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों और दफ्तरों की बिजली चली गई। सोमवार शाम तक 5,19,232 घर और ऑफिस अंधेरे में डूबे रहे। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 153 साल के इतिहास में पहली बार मशहूर अखबार द बोस्टन ग्लोब अपना प्रिंट एडिशन नहीं निकाल सका। कर्मचारी बर्फ की वजह से प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं पहुंच पाए। हालात बिगड़ते देख कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल, सड़कें, पुल और हाईवे अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए थे। बाद में हालात में सुधार होने पर मेयर जोहरान ममदानी ने आदेश हटाते हुए स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने मजाकिया अंदाज में बच्चों को स्नोबॉल फेंकने का न्योता भी दिया। वहीं मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हेली ने कई इलाकों में ट्रेवल बैन लागू कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन में इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल यहां उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में इस सप्ताह होने वाले उपचुनाव के लिए ग्रीन पार्टी द्वारा जारी उर्दू भाषा के प्रचार वीडियो में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को उनके भारतीय और इजरायली समकक्षों के साथ दिखाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। ग्रीन पार्टी पर वोट के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने जैसे आरोप भी लग रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के मैनचेस्टर की गार्टन और डेंटन सीट के लिए सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई, जहां लेबर, कंजर्वेटिव और ग्रीन्स पार्टियां धुर दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके के अप्रवासन विरोधी संदेश का मुकाबला करने की कोशिश कर रही। सबसे बड़ा सवाल वीडियो में क्या है? दरअसल वीडियो में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दिखाया गया है, जहां इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके अलावा वीडियो में गाजा में हुए जंग की तस्वीरें भी शामिल है। इसे चुनाव क्षेत्र में बड़ी तादाद में मौजूद ब्रिटिश पाकिस्तानी वोटरों को टारगेट करते हुए देखा जा रहा है। इसमें उर्दू में किए गए वॉइस ओवर में कहा गया है, रिफॉर्म हमारे समाज को तोड़ना चाहता है। वे उन परिवारों को देश से निकालना चाहते हैं जो सालों से यहाँ रह रहे हैं, और वे प्रवासियों पर और भी ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं। वे इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं और वे हमारी सुरक्षा और इज्जत को खतरे में डालते हैं। ग्रीन पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। इस वीडियो की लेबर पार्टी ने कड़ी निंदा की है। स्टॉकपोर्ट से लेबर सांसद नवेंदु मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हमारी राजनीति में नस्लवाद की कोई जगह नहीं है। फिर भी एक बार फिर हम ऐसे निंदनीय हथकंडे देख रहे हैं जो चुनावी लाभ के लिए सामुदायिक तनाव को भड़काने का जोखिम उठाते हैं। ब्रिटिश भारतीय सांसद ने कहा कि वीडियो गंभीर सवाल खड़े करता है। मिश्रा ने आगे कहा, मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश में विदेशी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्री की तस्वीरें दिखाकर ग्रीन पार्टी एक ऐसा संदेश देने का रिस्क उठा रही है जो समाज को केवल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तक सीमित कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी पर कई बार आरोप लगे हैं कि गाजा पर इजरायल ने जो किया उसके खिलाफ खुलकर पीएम मोदी कुछ भी नहीं बोले, जबकि दुनिया के लगभग सभी देशों के नेता इसके खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अब ब्रिटेन में पीएम मोदी को नेतन्याहू के साथ जोड़कर दिखने वाला पोस्टर लगाया जा रहा है और मुसलमानों का हथियारा बता रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।